राजन परीक्षण, भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी का धर्म नष्ट किया। जलंधर भरे मैदान के बीच में ढेर हो गया। इसीलिए तुम्हारा लक्ष्मी जी का जल खाली चला गया। ध्यान रहे। अब नंबर किसका आता है? लक्ष्मी जी के बाद किसका आया? भगवान भोले बाबा की पार्वती का। पार्वती बोली हमने अपने बड़ों को कहूँ नहीं जानता हो, हमने अपने भोले बाबा से कभी झूठ नहीं बोला, हमने अपने भोले बाबा से ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, और अगर हमने अपने पति को भगवान के रूप में देखा हो तो गंगा तेरे पाप सब क्षार हो जाए। पार्वती ने जल फेंका, मगर ध्यान देना पार्वती का भी जल खाली चला गया। और जब पार्वती का जल खाली गया तो पार्वती को बड़ा गुस्सा आ गया। ये बताओ भला हमें कौन सी वाली कमी है, हमारा जल क्यों खाली चला गया? तो नारद जी ने कहा जो व्यक्ति पाप करता है एक जन्म नहीं बल्कि उसका फल उसे जन्मों जन्मों तक भोगना पड़ता है। ध्यान रखना आता है। इस अवतार में तो पार्वती ने भोले बाबा की बड़ी सेवा की, लेकिन इससे पहले जब सती बनकर आई थी, वही बात त्रेता युग वाले राम जी की परीक्षा ली, भोले बाबा ने पूछा तो भोले बाबा से झूठ बोल दिया, इसीलिए पार्वती का जल खाली चला गया। अब जब हाई कमान की देवियां हार मान गई, अब भला किसकी हिम्मत है जो आकर के गंगा जी के पाप को दूर करे? तमाम नारियां लाइन में खड़ी है, जल फेंकती जाती है मगर नाकाम हो जाती है। याद रखना उसी लाइन में सबसे पीछे अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया भी खड़ी थी, और जो अनुसुईया का नंबर आया, अनुसुईया ने अंजलि में जल लिया और कहा मंचा वाचा कर्म से मेरा पति हो करतार, और तो ए गंगा तेरे पाप हो जाए सब क्षार। और जो कह के जल फेंका, याद रखना देखते देखते गंगा जी के पाप सब दूर हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना कितना सम्मान मिला अनुसुईया को, जो तीनों लोकों की देवियों को अपने अपने भगवान की सेवा करने से नसीब नहीं। तीनों लोकों में अनुसुईया की जय जयकार हो रही है। नारद जी नारायण नारायण कहना भूल गए, जय अनुसुईया, तीनों लोकों में अनुसुईया की भारी जय जयकार हो रही है। अब ये तो आप जानते हैं कि नारी नारी की प्रशंसा सुनकर कभी खुश नहीं हो सकती है। ये तो माताओं के अंदर एक खासियत होती है, क्योंकि तुलसीदास लिखते हैं कमो है ना नारी नारी के रूपा अपन्न गारजई रीति अनुपा। कहा कि नारी नारी की प्रशंसा सुनकर कभी खुश नहीं हो सकती है। ये तो माताओं के अंदर खासियत होती है। किसी की गांव में बहू आए, सब काम छोड़ देंगी लेकिन बहू देखने जाएंगे, लेकिन ये नहीं मालूम कि 4 दिन के बाद बहू खुद अपना मुंह दिखाती है, लो देख लीजिए हम कैसे हैं। लेकिन जब बहू आए ना तो सब काम छोड़ देंगे लेकिन बहू देखने जाएंगे, और बहू देखकर जब आए तो फिर पूछो बहू कैसी है, तो कोई ना कोई कमी जरूर निकालेगी। ठीक है, वो भी उसका सही है, सही ठीक है, कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसमें से भी कोई ना कोई कमी जरूर निकालेगी। शुरू करेगा, शुरू कर। तो नारी नारी की प्रशंसा सुनकर कभी खुश नहीं हो सकते हैं। तीनों देवियों ने दिल में विचार किया, चलो हम तुम तो जाकर के देखो कि आखिर कैसी नारी है जिसने गंगा जी के पापों को दूर कर दिया। तीनों देवियां अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए चली, कुटिया पर पहुंची।
देखा अनुसुईया कुटिया के अंदर है, चार पाई पर अत्रि मुनि लेटे हैं। ये अनुसुईया अत्रि मुनि के चारपाई पर बैठी पैर दबा रही है। तीनों देवियाएं बाहर खड़ी होकर के देख रही है। अनुसुईया बड़ी सुंदर बात कहती है अत्रि मुनि से कि जो सम्मान मुझे तुम्हारी सेवा करने से मिला और वो सम्मान भगवान की सेवा करने से भी हमें नसीब नहीं हुआ। बड़ी अच्छी किस्मत है मेरी जो मुझे आप जैसा पति मिला। और अनुसुईया अत्रि मुनि की भव्य सेवा कर रही है, पैर दबा रही है। और ये अनुसुईया कहती जा रही है कि आइए तालियों का साथ देके बोलो। आज ये अनुसुईया कहती है